इधर भगवान श्री कृष्ण और रोहिणी के पुत्र बड़े भैया बलराम जब बड़े हुए तो इनका पहला काम क्या रहा कि तन कुशहाने जब भय कृष्ण और बलराम तो माखन लीला करी हे जी इनको पहलो काम। भगवान और रोहिणी के पुत्र बड़े भैया बलराम जब बड़े हुए तो सबसे पहले इन्होंने माखन की चोरी की। आप लोग विचार कर रहे होंगे भगवान ने माखन की चोरी क्यों की? अरे जिसके घर पे 1 लाख गौएं हो, भरा बहुत सारा माखन होता हो, वो फिर भी माखन की चोरी क्यों की? कभी कहता है कि जो ब्रज की ग्वालनियां थी, ये ब्रज की ग्वालनियां वो थी जब मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम ने धनुष का खंडन कर दिया तो वहां सीता के साथ आई हुई सखियों राम से और कुछ कहना चाहती, राम भी कहना चाहते लेकिन नहीं कह पाए क्योंकि मर्यादा में थे। राम समझ गए। राम ने कहा चिंता ना करो, जब मैं द्वापर में अवतार धरूंगा आप जो कहोगी मैं वही करूंगा, वही करूंगा। वही ब्रज की ग्वालनियां जब शाम को घर में दूध माखन जमाव करती हती तो परीक्षित जी एक बड़ो सुंदर गीत गायक भगवान को बुलाव करती हती। शाम को जब माखन जमाव करती हती तो माखन जमात समय गीत गाया करती थी। वो ब्रज की ग्वालनियां क्या कहती थी? ए जब वो ब्रज की ग्वालनियां दधी दूध जमाया करती थी तो सुंदर सुंदर गीतों से रसिया को बुलाया करती थी। याद रखना लोगों, जब वो ब्रज की ग्वालनियां दधी दूध जमाया करती थी तो सुंदर सुंदर गीतों से लाला कन्हैया तो सुंदर सुंदर गीतों से रसिया को बुलाया करती थी। कहती थी आई चाहिए मोहन तो फिर क्या नहीं है, आई चाहिए मोहन तो फिर क्या नहीं है। अभी हमने अभी हमने अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। चाहिए मोहन तो फिर क्या नहीं है, आई चाहिए कन्हैया तो फिर क्या नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। हे जी बस मेरे दिल की तमन्ना यही है। रमाकांत भैया का ज्यादा रोटी खाए नहीं नींद आ रही। हे जी बस मेरे दिल की तमन्ना यही है। अभी हमने अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है।
याद रखना वो ब्रज की ग्वालनियां जब शाम को दूध माखन जमाया करती थी तो भगवान को बड़े सुंदर सुंदर गीतों से बुलाया करती थी। हे श्याम, कहीं आपने हमसे वादा किया वो भूल ना गए हो, ये माखन आपके लिए रखने जा रही हूं, कभी फुर्सत हो तो इस माखन का भोग लगाने जरूर चले आना। भगवान के प्यारे भक्तों, भगवान